भारतीय वास्तुकला की इस कड़ी में आप हमारे साथ देश भर में फैले कुछ चुनिंदा किलों की सैर करेंगे। हमारा लक्ष्य इन किलों की शिल्पकला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को समझना है। किलों के लिए चुने गए स्थानों की विशेषता क्या थी, किस तरह से पूरे शहर या सेना की रक्षा के लिए किलों को बनाया जाता था और किस तरह की वास्तुकला विशेषताओं के द्वारा ये महीनों तक दुश्मनों की सेना के हौसले पस्त करते थे। भारतीय वास्तुकला धारावाहिक की इस कड़ी में हम महाराष्ट्र और दिल्ली से होते हुए राजस्थान तक की यात्रा करेंगे और भारत के कुछ सबसे मजबूत और नायाब किलों को वास्तुकला और विज्ञान की नजर से देखेंगे। हम अपनी पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र के शानदार तटों और मछली पालन पर निर्भर रहने वाले गांवों से होते हुए एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव मुरुद तक पहुंचते हैं। मुरुद से एक तरफ समुद्र में करीब 1 किलोमीटर दूर मुरुद जंजीरा का किला है। ये भारत के अनोखे और अभेद समुद्री किलों में से एक है। इसे ठोस ज्वालामुखीय चट्टान के एक छोटे से द्वीप पर बनाया गया है। मौसम के द्वारा होने वाले समुद्री जल के उतार चढ़ाव को समझते हुए इस किले को बनाया गया था। इस किले के निर्माण में हम समुद्री जल विज्ञान की समझ का उपयोग देख सकते हैं, कारण इस किले का रणनीतिक महत्व रहा है। किले के ऊपर से सिद्धि शासकों द्वारा जहाजों पर नजर रखी जाती थी। इससे वो प्राचीन व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करते थे। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पश्चिमी तट पर खड़ा ये एकमात्र किला है जो डच, ब्रिटिश और मराठों के आक्रमणों के बावजूद अपराजय रहा है। मराठों ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए 13 से अधिक प्रयास किए। जब हम किले की ओर बढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम प्रवेश द्वार नहीं देख पा रहे हैं, परंतु थोड़ा नजदीक पहुंचने पर जब 12 मीटर ऊंची दीवारों की विशालता का एहसास होता है, तब हमें प्रवेश द्वार और उसकी खड़ी सीढ़ियों की झलक दिखाई देती है। ये बेहतरीन वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग कौशल का कमाल है। इस विशेषता ने किले की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला लाभ ये था कि इससे यह सुनिश्चित हो सकता था कि प्रवेश द्वार किसी भी सीधी तोप के वार से सुरक्षित रहेगा। दूसरा, दुश्मन की नौकाओं को 12 मीटर तक किले के नजदीक पहुंचना पड़ता था ताकि वो मुख्य द्वार की ओर आक्रमण कर पाएं। ये मुरुद पर तैनात तोपों के लिए पर्याप्त दूरी थी ताकि वो दुश्मनों को आसानी से नष्ट कर सकें। किले की निचली नींवों पर सदियों से पड़ने वाली लहरों के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। किले को सबसे पहले 15वीं सदी में एक स्थानीय मछुआरे ने समुद्र में एक विशाल चट्टान पर बनाया था। उसका विचार अपने समुदाय को समुद्री डाकुओं से बचाने का था। हालांकि अहमदनगर के निजाम शाह की नजर इस किले पर थी, इसलिए अहमदनगर राजाओं के सरदार सिद्धियों ने किले पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने ही पत्थर का किला बनाकर अगली कुछ शताब्दियों तक इस पर शासन किया। इस किले का नाम मुरुद जंजीरा है। माना जाता है कि जंजीरा शब्द अफ्रीका के जजीरा शब्द से प्रभावित था, जिसका अर्थ है टापू। एक बाघ द्वारा हाथी को जकड़ने वाला चित्र दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2 हाथी आपस में लड़ रहे हैं और 2 शेर उन्हें देख रहे हैं।
इन्हें सिद्धि शासकों का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। ये किला 22 एकड़ में फैला है। ये पत्थरों से बना है जिन्हें सीसा, रेत और गुल के मिश्रण से जोड़ा गया है। किले में 19 बेस्टन यानी बुर्ज हैं, जिनमें से कुछ अभी भी बरकरार हैं और उनमें से कईयों में तोपें समुद्र की ओर इशारा करते हुए खड़ी हैं। किले की मुख्य इमारत अब खंडर में बदल चुकी है। लगभग 600 वर्षों के दौरान इसमें अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए महलों, क्वार्टर, मस्जिद, मंदिर सहित प्राकृतिक ताजे पानी की 18 मीटर गहरी 2 झीलों और कई कुओं आदि का निर्माण किया गया। किले की प्राचीर पर लगभग 200 से अधिक तोपें हैं। कुछ तोपें यहीं बनाई गई थीं और कुछ को यूरोप से भी लाया गया था। प्रवेश द्वार की रक्षा 3 प्रमुख तोपें करती हैं और इन तोपों से समुद्र में दूर तक गोला दागा जा सकता था। एक बड़ी तोप इसलिए प्रसिद्ध है कि ये सूरज की गर्मी में घंटों तक गोले दागने के बावजूद कभी गर्म नहीं होती थी। किले के कुएं भी अनोखे हैं क्योंकि समुद्र के अंदर होने के बावजूद इनका पानी मीठा है। ये पर्यटकों को आज भी पानी मुहैया कराते हैं। किले के अंदर ताजे पानी के विशाल तालाब हैं। असल में इन्हें बारिश के जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था ताकि ये मुरुद जंजीरा की पूरी आबादी को साल भर तक पानी उपलब्ध कराते रहें। मुरुद जंजीरा के निर्माताओं और स्थापत्यकारों ने रोजाना होने वाले ज्वारीय उतार चढ़ाव का अच्छी प्रकार अध्ययन करने के बाद इसके निर्माण की योजना बनाई होगी। (1687) में अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि पृथ्वी के महासागरों पर सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप महासागरीय ज्वार की घटना घटित होती है। पृथ्वी पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के बल की तुलना में केवल 46% होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में अकेले चंद्रमा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सामने वाले महासागर को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक उभार उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी भी इस गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा की ओर खिसकती है, जिससे विपरीत दिशा वाले महासागर में एक उभार महसूस होता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि महासागर का यह हिस्सा चंद्रमा से सबसे दूर होता है, जिसके कारण इसके स्थान पर कम परिवर्तन होता है। इन 2 प्रभावों के कारण उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटना घटित होती है। यदि आप तट पर हैं और चंद्रमा आपके सीधे ऊपर है तो आपको उच्च ज्वार का अनुभव होगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटों में अपना घूर्णन पूरा करती है। इसलिए हमें लगभग 6 घंटे के अंतराल के भीतर निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का अनुभव होता है। तो लगभग 6 घंटे के बाद पहला निम्न ज्वार होगा और लगभग 12 घंटे के दूसरे उच्च ज्वार के बाद 18 घंटे के बाद दूसरा निम्न ज्वार होगा। ये समय अंतराल पृथ्वी पर स्थान के आधार पर बदल सकता है। अब ज्वार का स्तर ऊंचा हो गया है। पर्यटकों को लाने वाली नावें मुरुद जंजीरा के विशाल प्रवेश द्वार की सीढ़ियों तक आ रही हैं। जिस रास्ते पर हम पहले गए थे वो अब जलमग्न है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं।